लगता है वो मनोज का बच्चा हमें छोड़ेगा नहीं। क्या करे दीदी? इसे क्या हुआ? पागल की तरह इधर उधर देख रही है। दीदी, ओ दीदी, क्या है? ऐसे क्यों मार रही है? तू इस तरह चुड़ैल की तरह गुमसुम बैठी रहेगी तो मैं क्या करूं? इतने जोर से मारना था क्या? मुझे जैसा आता था मैंने वैसे मार दिया। वैसे तू इस तरह क्या सोच रही है? उस मनोज को सबक सिखाने के बारे में क्या? अरे नहीं नहीं, तो फिर इतनी देर से क्या सोच रही है? वो शर्माना छोड़ और बता क्या बात है। वो बहन, उस दिन हम लोग शादी में खाने के लिए गए थे ना। गए तो थे पर कहाँ खाया? हमारे जाने से पहले ही शादी हो गई। अरे मेरी पूरी बात तो सुन। चल क्या है बता। जब से वहाँ गए हैं मुझे भी शादी करने का बड़ा मन कर रहा है। क्या? शादी? चुड़ैल कहीं की, तुझसे कौन शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? हम लोग एक मैरिज ब्यूरो के पास जाकर उन्हें ही एक अच्छा रिश्ता ढूंढने को कहते हैं, वही ढूंढ देगा। ऐसा करे क्या? और क्या, कब तक ऐसे अकेले जिए? हमें भी किसी न किसी से शादी कर लेनी चाहिए ना। चल चलते हैं। ठीक है चल। फिर दोनों मिलकर एक मैरिज ब्यूरो जा पहुँचे। बताइए मैडम, हम आपका क्या सहायता कर सकते हैं? मेरी दीदी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा। हाँ जरूर जरूर, बताइए आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए? हम जितना भी खाएं उसका पैसा खत्म ही ना हो। हमारी हर मांग को पूरी करे ऐसा लड़का चाहिए, बस काफी है। अच्छा ठीक है मैडम, आपका एड्रेस दे जाइए, रिश्ते तो आपके घर आ जाएंगे। हमारा घर बार कहाँ है? इसे आप कौन सा एड्रेस बताएं? अपन उस बरगद के पेड़ पर ही रहते हैं ना, वही एड्रेस देते हैं। दोनों बहनों ने उस पेड़ का एड्रेस लिखवा दिया और वहाँ से निकल पड़ी। दूसरे दिन सुबह एक रिश्ता बड़ी बहन के लिए आ रहा था, तो दोनों बहनें बड़ा खान पान पका रहे थे। ये सब क्या है दीदी? बनाया हुआ खाना हमारे लिए ही काफी नहीं है, अब उनको क्या खिलाएं? अरे पगली, आज एक दिन उसे भरपेट खिलाकर खुश कर देंगे ना, कल शादी के बाद वो हमारे लिए खाना बनाएगा। ऐसा क्या दीदी? और क्या? बड़ी बहन को देखने अजय आ पहुंचा। पेड़ के नीचे उनका स्वागत का सारा इंतजाम किया हुआ था। बड़ी चुड़ैल बन धन के शर्माती हुई अजय के सामने बैठ गई और छोटी चुड़ैल बड़ी के साथ ही खड़ी थी। ये क्या है? ये रिश्ते की बातचीत इस पेड़ के नीचे होगी? शादी के बाद आपका परिवार भी इस पेड़ की तरह खुशहाल हो, इसीलिए इधर बुलाया है। ओह, अब बताओ, मेरी दीदी पसंद आई? बताता हूँ, काफी दूर से आया हूँ, बड़ी भूख लगी है, खाने के बाद बताता हूँ। कहकर अजय सामने रखा हुआ सारा खाना खा गया। अजय इधर बैठकर खा रहा था और दोनों बहनें थूक निगलते हुए उसे देख रहे थे, पर अजय ने सारा खाना खा लिया। खाना हो गया ना, अब बताओ, मेरी दीदी पसंद आई? देखो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं 6 फीट हूँ और तुम्हारी बहन 4 फीट। उसका मेरा नहीं जमेगा, मैं चलता हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें दंग रह गई। अजय जा रहा था, फिर रुक के बोला, बताना भूल गया था, खाना बढ़िया था, चलता हूँ। कहकर वो वहाँ से चला गया। ये क्या है दीदी? चल छोड़, ये नहीं तो कोई और सही। दूसरे दिन एक और रिश्ता आया। उसने भी इनका परोसा पूरा खाना खा लिया, पर रिश्ता नकार के वहाँ से चला गया। इस तरह एक हफ्ते तक रोज रिश्ते आते थे, पेट भर खाते थे, फिर रिश्ता नकार के चले जाते थे। एक दिन किरण नाम का लड़का रिश्ता देखने आया। उसके सामने खाना परोसकर दोनों बहनें उसके सामने बैठ गई। हाँ बता, मेरी दीदी पसंद आई? वो तुम्हारी दीदी के बाल इतने लंबे, मुझे जरा लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। अबे रुक जाओ, हम लोग क्या यहाँ कोई धर्मशाला चला रहे हैं क्या? रोज एक नया लड़का आता है, पेट भर खाता है और बोलता है लड़की पसंद नहीं आई। चुपचाप मेरी दीदी से शादी कर ले, नहीं तो इसी पेड़ से तुझे उल्टा लटका के बाद में यही तुझे गाड़ दूंगी। शादी? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बताया गया था पेट भर खाना मिलेगा, मैं खाना खाने आ गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर दोनों बहनों के होश उड़ गए।
तुझे ऐसे करने को किसने कहा? बताता हूँ, मुझे छोड़ दोगे? पहले बता तो सही। वो मैरिज ब्यूरो का मालिक है ना, मनोज, उसने हमसे कहा था। मनोज का नाम सुनते ही दोनों का सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। दोनों बहनों ने जब मैरिज ब्यूरो में अपना डिटेल्स लिखवा कर वापस आए, वो आदमी उन डिटेल्स को लेकर मनोज के घर पहुंचा। इन चुड़ैलों का तस्वीर देख के मनोज ने अपने दोस्तों से मिलकर ये पूरा खेल खेला। ये जानने के बाद दोनों बहनें फिर से एक दूसरे का चेहरा ताकती रह गई। इस मनु के बच्चे ने हमें फिर से बुद्धू बनाया है। मनोज के हाथों फिर से परास्त होकर दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रही थी। दीदी, उस मनोज के बच्चे को क्या करें? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था शादी करूंगी। दोनों बहनें बातें कर रही थी। थोड़ी दूर पर एक बेंच पर अर्जुन बैठा था। वो बड़ी बहन को घूरे जा रहा था। छोटी चुड़ैल ने उसे घूरते हुए देख लिया। दीदी, वो आदमी तुझे ही घूर रहा है। मुझे घूर रहा है? कौन है वो? हाँ बहन, वो तो मुझे ही घूर रहा है। लगता है मुझे लाइन मार रहा है। क्या? तुझे लाइन मार रहा है? बेचारा, लगता है आंखों से अंधा है। तू जलती है कि वो मुझे लाइन मार रहा है। जलन कुकड़ी। अरे मैं नहीं जलती। इसको पटाकर शादी कर लूँ ना तो हमें खाने की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। मगर दीदी, तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करता है? शक क्यों करना, चल उसी से पूछ लेते हैं। फिर दोनों मिलकर अर्जुन के पास जा पहुंचे। इनको आते देख अर्जुन खड़ा हो गया। अबे ओए, क्या है? तू तब से मुझे ही घूरे जा रहा है। वो बोल। आप मुझे बड़ी पसंद है। आई लव यू। उसकी बात सुनते ही दोनों बहनें एक दूसरे की चेहरा ताकने लगी और मनी मन खुश होने लगी। प्यार कर रहा है? मुझ में तुझे क्या पसंद आया? आपके छोटे छोटे बाल, खूबसूरत सी नाक देख के मुझे प्यार हो गया। आप अगर मान जाओगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। शादी? मुझे बर्दाश्त करना तेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी कर सकता है? तो फिर हम दोनों को 5 स्टार होटल ले जाकर डिनर करवा सकता है। अरे डिनर की क्या बात है, मैं तो तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल ही बनवा दूँ। होटल बाद में बनवाना, पहले बस खाना खिला दे। अर्जुन ने दोनों बहनों को एक बड़ी सी होटल में ले गया। फिर वो अलग अलग किस्म के खाने मंगवाया। अब बोलो ना, प्यार करती हो मुझसे? अभी तो तेरे प्यार को मान लेती हूँ, मगर तुझे मुझ पर कितना प्यार है ये जानने के बाद ही शादी करूँगी। कल से मेरे प्यार की असलियत तुम्हें दिख जाएगी। दूसरे दिन बड़ी चुड़ैल और अर्जुन एक पार्क में घूम रहे थे। अर्जुन, सच सच बताओ, मैं तुमको क्यों पसंद आई? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कुछ फीलिंग्स हम बातों से समझा नहीं सकते। मुझे तुम अच्छी लगती हो बस। ठीक है, फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वो जोर से चिल्लाया। बड़ी चुड़ैल को गोद में उठाकर घुमाने लगा। फिर उसने शादी की सारी इंतजाम कर ली। अपने दोस्तों में उसने कार्ड्स भी बांट दिए। एक दिन वो कार्ड देने मनोज के यहाँ पहुंचा। नमस्कार अर्जुन भाई, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है। क्या बात है, इस तरफ चले आए? मेरी शादी मुकर्रर हो गई है। ये लो शादी के कार्ड। उसने मनोज को कार्ड दिया। मनोज ने कार्ड देखकर कहा, कंग्रेट्स यार, शादी में जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा, मैं चलता हूँ। अर्जुन वहां से चला गया। शादी का दिन आ गया। अर्जुन दूल्हा बना बैठा था और पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। पुरोहित ने कहा, दूल्हे बाबू, अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहना दो। पुरोहित ने अर्जुन को मंगलसूत्र थमा दिया और अर्जुन मंगलसूत्र बांधने ही वाला था। रुक जाओ, रुक जाओ। सब रुक गए और अवाक होके उसकी तरफ देखने लगे।
अर्जुन भी मंगलसूत्र बांधते बांधते रुक गया। दूर से मनोज चलता हुआ आ रहा। मनोज को देखकर दोनों चटोरी चुड़ैल अवाक हो गई और अर्जुन भी आंखें फाड़े देखे जा रहा था। मनोज अर्जुन के पास आया। ए, तुझे पता है तू किससे शादी कर रहा है? हाँ, मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी कर। प्यार? अबे गधे, चुड़ैल से प्यार करता है तू? ये सुनकर अर्जुन सुन पड़ गया। क्या चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, उससे शादी करेगा ना तुझे कच्चा चबा जाएगी। नहीं डार्लिंग, हम दोनों शादी करके फैमिली बनाते हैं, खुशी खुशी जिएंगे। मेरी कोई लवर नहीं थी तो मैंने तुम पे डोरे डाले, पर एक चुड़ैल से शादी करूं, इतना हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझे जाने दो मेरी माँ। किसी भी तरह वो अपना धोती संभालते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन के भागते ही, मनोज के बच्चे, तूने मेरी शादी रोक दी। तेरी शादी नहीं रोकी, मेरी दोस्त की जिंदगी खराब होने से बचाया। चल निकलो अभी दोनों यहाँ से, वरना इस बार सच में मैं मस्तान को बुलाऊंगा। उस मस्तान का नाम लेकर हम दोनों को तो डरा रहा है ना? एक ना एक दिन तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। ए, चल निकल। फिर मनोज भी अपने घर की ओर निकल पड़ा। छोटी चुड़ैल पेड़ पर बैठकर सो रही थी और बड़ी चुड़ैल रेडियो में मस्त गाने सुन रही थी। अरे ये क्या दीदी, शादी रुक गई है तो मैंने सोचा तू रोती रहेगी, मगर तू तो गाने सुन रही है। भला मैं क्यों रोऊं? वो नहीं तो कोई और सही। इस देश में लड़कों की कमी है क्या? और मैं अभी भी जवान हूँ। जो भी हो दीदी, उस मनोज के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, पहले जल्दी से तैयार हो जा, बाहर जाना है। किधर? अभी अभी मैंने एक लड़के से सुना कि पास के गांव में दावत हो रही है, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आएंगे, एकदम मस्त खाना भी होगा। अरे बाप रे, मैं नहीं आऊंगी। जानती नहीं, कतरीना वायरस आया है। कतरीना वायरस? ये कोई नया खाने का आइटम है क्या? अरे पागल, ये कोई खाने का आइटम नहीं, लोगों को खत्म करने का आइटम है। ऐसा क्या? वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। खांसते वक्त और छींकते वक्त मुंह पे रुमाल रखना होगा, शेक हैंड नहीं देना चाहिए, चेहरे पे मास्क लगाना होगा। जहाँ पर लोग ज्यादा हो वहाँ जाने के लिए डॉक्टर्स और लीडर्स मना कर रहे हैं। धत, हमें कुछ नहीं होने वाला, चल चलते हैं, अच्छे से खाकर आएंगे। बाप रे, मैं नहीं आने वाली, तुझे जाना है तो जा। चल डरपोक कहीं की, तू इधर ही रह, मैं तो चली। वहाँ उसे बहुत सारे फॉरेनर्स मिले। वो उनके आजू बाजू ही घूम रही थी और उनको शेक हैंड्स भी दे रही थी। उसने मनपसंद खाना खाया। जब तक वो घर पहुँची, छोटी चुड़ैल ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था और हाथ पे ग्लव्स भी पहन लिए थे। ये देखकर, ये चेहरे पे क्या है? मैं अपनी सेफ्टी देख रही हूँ, तू मुझसे जरा दूर रहे तो अच्छा है। अरे बाबा, क्यों डर रही है? कहा ना हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ धूप बहुत ज्यादा है, इस धूप में वो वायरस जलकर राख हो जाएगा। अगर वो वायरस आ भी गया तो पैरासिटामोल खाने से ठीक हो जाएगा। उस वायरस को रोकने के लिए गवर्नमेंट वाले ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का रहे हैं। तू डर मत, आराम से रह। मैं तेरी तरह दिलेर नहीं हूँ, दूर ही रह तो अच्छा है। ऐसा कहकर वो अपनी दीदी से दूर दूर ही रही। अगले दिन सुबह बड़ी चुड़ैल ने छींकना और खांसना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटी चुड़ैल बोली, ये क्या हुआ दीदी? लगता है सर्दी हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है दीदी। जो भी हो, ये मास्क पहन ले, अच्छा है। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ये मास्क मुझे नहीं चाहिए। तेरी वजह से बीमारी दूसरों को नहीं फैलनी चाहिए, सावधानी बरतना अच्छा है। अरे मैं वो सब नहीं मानती।
दो मुझे, जाने दो, जाने दो। दीदी डर मत, तुझे आइसोलेशन वार्ड में ले जाकर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक हो जाएगी। तेरे लाख मना करने पर भी मैं जाकर उस खतरनाक वायरस को ले आई।